सीए में अटेम्प्ट क्यों लगता है? क्यों बच्चे बार बार फेल होते हैं? ये क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बहुत एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या समझना चाहिए? जब आप खुद से सोचोगे या फिर कोई फैकल्टी से पूछोगे या फिर कोई सीनियर आपको बताएगा कि अटेम्प्ट क्यों लगता है, तो वही बताएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं होगा, आपने आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आपने हार्डवर्क नहीं किया होगा, आपने एमटीपी सॉल्व नहीं किया होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, आपने टाइम से रिवीजन नहीं किया होगा। ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, या फिर आप पहले बार में पास नहीं कर पाते हो। और ये चीज़ें फैक्टर्स होती हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि बहुत बड़ा है, जिसके बारे में ना कोई टीचर बात करता है, ना कोई फैकल्टी बात करता है, ना कोई सीनियर बात करता है, ना ही मैंने कोई इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखी है कि कोई इसके बारे में बात करे कि इस ऐसा भी होता है। तो देखो, सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने क्लासेस कहाँ से लिए, आपके टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं। क्योंकि देखो, आपको जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं सब गलती आप में ही है क्या? आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, आपने हार्ड वर्किंग नहीं किया है, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है? क्या उनकी गलती नहीं है जहाँ से आपने पढ़ाई की? उन्होंने आपको अच्छे से गाइडेंस नहीं दिया, उन्होंने आपको पढ़ाई का अप्रोच नहीं बताया, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाई। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप जहाँ से पढ़ते हो, पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं फिर ऑनलाइन की बात करेंगे। आपने जहाँ से ऑफलाइन क्लास लिया है, आपको ऑफलाइन में मान लो कोई टैक्स पढ़ा रहा है, फिर घर पे आने के बाद आपको यूट्यूब से वीडियो लेक्चर देखना पड़ रहा है, तो इसमें सर की गलती है कि आपकी गलती है? ऑफलाइन में क्या होता है कि जो टीचर्स आता है वो आके अपना पढ़ाता है अपने हिसाब से। तो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आप घर पे जाके मोबाइल में वापस वही लेक्चर वही कंसेप्ट समझ रहे हो, आपको बार बार मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, यूट्यूब में जाके किसी दूसरे टीचर का देख रहे हो वही कंसेप्ट, तो फिर यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे गलती टीचर की है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर्स की गलती होती है, स्टूडेंट की गलती नहीं होती, पर समझो कि जो सीए इंटर में आया है, जिसने ऑफलाइन क्लास का 60 से 70 हज़ार रुपये दिया है, अगर कम से कम 10 में से 7 लोग हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं पढ़ने के लिए, वो मेहनत करते हैं, वो हर अटेम्प्ट में मेहनत करते हैं, अपना हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं। देखो, जो 10 में से जो 3 लोग थे, जो उन्होंने ऐसे लगा लिया क्लास, वो पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो फेल हो गए, ठीक है। पर जो 7 लोग रहते हैं ना, वो प्रॉपर मेहनत करते हैं, जिस क्लास में गए थे उस क्लास में जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते हैं, वो फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? वहाँ की फैकल्टी की वजह से। फैकल्टी अच्छे नहीं होते हैं, फैकल्टी अच्छे से उनको पढ़ाते नहीं हैं। आप सोचो, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है ना, वो उसका टीचर अच्छा नहीं होगा, या फिर आपने कहीं लोकल में आपने कोई भी क्लास लगा लेगा इंटर के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने सस्ती फैकल्टी ले ली होगी। उस सस्ती फैकल्टी के चक्कर में हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट का टाइम जाता है, पैसा जाता है, वो हमको पता नहीं है, वो हमको मालूम है। हम सोचते भी नहीं है कि यार कहीं टीचर्स ने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया। सब जगह हम अपनी गलती देखते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह टीचर्स ही गलत होते हैं, पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में सोचता नहीं है कोई, ना कोई इसके बारे में बात ही करता है। टीचर्स क्यों बात करेंगे भाई? टीचर थोड़ी ये बोलेंगे कि नहीं भाई, हमारी गलती भी होती है कि बच्चे पास नहीं हो पाते। पर आप देखोगे ना, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांच है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन पे भी हम बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी ब्रांच है, जैसे कि आप कोई भी एक क्लास का नाम ले लो, उनके यहाँ से रैंकर्स निकलते हैं। जैसे कि जेके शाह का नाम ले सकते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में। पर जेके शाह में मान लो बम्बई ब्रांच से कोई पास हो गया, ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, या फिर ऑल इंडिया रैंक, तो मतलब जितनी भी इनकी रैंक निकलती है, कम से कम 12-13 रैंक तो इनके यहाँ से निकल जाती है। ये उनकी फ़ोटो दिखा के हम जैसे लोग को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी ब्रांच तो हर जगह है, मुंबई में तो है नहीं। जो मुंबई में जो टीचर्स है, वो हर जगह टीचर्स थोड़ी होंगे। मुंबई की टीचर्स की वजह से ये रैंक आई ना, तो हर जगह टीचर सेम होंगे, ऐसा नहीं होता। जेके शाह, मैं सब क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जगह पे फैकल्टी अलग होती है, टीचर्स अलग होते हैं। मान लो आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट, मान लो टैक्स के ऑडिट का कोई टीचर ऐसा मिल गया जिसने आपको समझा नहीं पाया, जो आपको एक अप्रोच नहीं दे पाया, जो कि उसका काम था कि उसको लॉ की, मान लो लॉ पढ़े तो उसको बताना था कि लॉ का अप्रोच कैसे रखना है, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसका पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, सब चीज़ें उसको बतानी थी। पर उसने अपने काम छोड़ा, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो इसमें गलती आपकी भी नहीं है, गलती वो टीचर्स की है कि वो इनकैपेबल था बच्चों को समझाने में कि आपको ये ज़रूरत पड़ रही है कि आप यूट्यूब पे जाके सब चीज़ें देख रहे हो लॉ के बारे में, जो कि लॉ के सर टीचर को बताना था, जो टैक्स के टीचर को बताना था कि अप्रोच कैसे रखनी है, टैक्स को पढ़ना कैसे है, जीएसटी कैसे करना है, इनकम टैक्स कैसे करना है, अगर आपको जो हार्ड लगता है उसको कैसे करना है, ईजी कैसे करना है, ये सब टैक्स के टीचर का काम था। स्ट्रैटेजी बताना आपने जहाँ से क्लास लिया उसका काम था, पर उसने अपना काम अच्छे से नहीं निभाया। हम जैसे लोग बेचारे, हम जाके यूट्यूब पे जाके दूसरे टीचर्स का देखते हैं। हमने पैसा यहाँ 60-70 हज़ार रुपये इन ऑफलाइन वालों को दिया, इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया।
ये कैसे कैसे फैकल्टी को ये लोग बस ना ऐसी जगह फोकस करते हैं जहाँ पे मतलब क्रीम जगह, जैसे मुंबई एक मेन जगह हो गई तो वहाँ पे लोग अच्छे फैकल्टी रखते हैं, और दूसरी जगह पे लोग ऐसे ऐसे फैकल्टी ले लेते हैं जिनको मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा फाउंडेशन में वो लोग पढ़ाने आ जाते हैं ऑफलाइन में, जो 11 11 12 को पढ़ाते हैं, जो बीकॉम को पढ़ाते हैं, वो आके फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं। आप तो हम उन्होंने तो हमसे पैसा ले लिया, पर आपने बच्चे के साथ तो खिलवाड़ कर लिया ना। अगर उसको एक अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लग गया, तो गलती किसकी है? उसको तो कुछ पता भी नहीं। आप देखो कोई भी नया टीचर आता है, जब आप 12th पास करते हो, आपके लिए ऑडिट टैक्स ये नया सब्जेक्ट है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको लगे कोई भी पढ़ाएगा, कैसे भी पढ़ाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि उसने अच्छा पढ़ाया कि ख़राब पढ़ाया। अगर आप ऑडिट पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑडिट हमने कभी नहीं पढ़ा, टैक्स हमने कभी नहीं पढ़ा। 11 12 के बाद जब आपका ये होता है, 12th के बाद जब फाउंडेशन पास करते हो, पहली बार पढ़ते हो, तो आपको कोई भी पढ़ाएगा ना, आपको समझ में आएगा। तो मतलब जो लगेगा, आपको लगेगा सही पढ़ा रहा है, पर जब आप बाद में आप जब एक बार पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आता है कि उसने कैसे पढ़ाया, उसने अच्छे से नहीं पढ़ाया। उसने ये ऐसे टीचर्स के बारे में ना हमें ये हमको पहले पता नहीं होता, बाद में हमको मालूम पड़ता है कि हमारा कितना टाइम चला गया, हमारा कितना पैसा चला गया इन लोगों के पीछे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप 1 2 अटेम्प्ट दे देते हो तो आप इतना खुद से ही पढ़ लेते हो कि तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आप पास हो जाते हो। आप समझ रहे हो? पहले तो आपको टीचर्स की गलती की वजह से आप फेल हुए, उसके बाद आप यूट्यूब का लेक्चर देखते हो, रिवीजन लेक्चर देखते हो, तब आप जैसे खुद से पढ़ के आप उसके बाद 2 3 अटेम्प्ट के बाद आप पास हो जाते हो, ऐसा होता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमने जहाँ से क्लास लिया वो क्लास वाले अपना प्रॉपर काम नहीं करते। ये जो आप अगर ऑफलाइन क्लास लगा रहे हो, इनमें अगर 6 के 6 सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, 2 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कुछ जो अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाते, वो बस वो ना जॉब के आते हैं, आएंगे बस पढ़ा दिया चले गए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं जितने भी, इनको सिर्फ अपने पैसे से लेना देना है। आप अगर आप फेल हो जाएंगे तो एक अर्ली बेंच लॉन्च कर देंगे, एक फास्ट ट्रैक लॉन्च कर देंगे, फिर आपको बुला लेंगे। इनको मतलब किससे? इनको मतलब है कि बस कोई अच्छे बच्चे जो पास करें, जिनका फ़ोटो लगाएं और हम जैसे लोग इनके पास आएँ। इनका मोटिव यही है, इनका हमारे करियर से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मतलब ऐसी जगह पे, अगर इनका छोटी जगह पे ब्रांच है, बड़ी बड़ी जितनी भी कोचिंग क्लास है, तो कोई सी भी टीचर को भेज देते हैं। इनको पता है यहाँ के बच्चे क्या ही करेंगे, यहाँ के बच्चे पास भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। देखो मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं बोल रहा हूँ, पर ये होता है कि अगर आपकी फैकल्टी अच्छी नहीं हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके अटेम्प्ट के लिए एक फैक्टर बनता है, क्योंकि आपको फिर सब चीज़ आपको खुद पढ़ना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। 1 2 अटेम्प्ट तक आप खुद करते हो, उसके बाद तो आप सब समझ जाते हो, फिर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आप पास होते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो 7 7 9 9 10 10 घंटा पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कहीं दोस्तों लोग के साथ नहीं रहते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, घर में एक लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, कोई घर में जाके पढ़ते हैं, रूम में बंद करके पढ़ते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। उसमें भी गलती बच्चे की नहीं रहती, गलती उन टीचर्स की रहती है जिन्होंने गाइडेंस नहीं दे पाए, जिन्होंने अच्छे से उनको बता नहीं पाया कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, कैसे क्या चीज़ करना चाहिए। ये सब काम था उस कोचिंग क्लास का जहाँ से उसने क्लास लिया था। उनका काम था कि आपको हर चीज़ को लेके चलना है। आप क्लास में आपके मन में आता है कि मान लो आपको टैक्स पढ़ा रहे हैं, आपके मन में बहुत डाउट आ रहा है, पर आप पूछ भी नहीं सकते हो सबके सामने, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास में बैठते हो, अच्छे अच्छे बच्चे लोग फर्स्ट जो पहले जो एकदम समझदार लोग होते हैं, टॉपर लोग, वो सर को फटाफट आंसर बताते जाते हैं। जब तक वो हम लोग उसको जमा करते हैं, तब तक सर नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपको समझ में आता है यार मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे सब पूछ भी सकते हो, फिर मन में आ जाता है यार, फिर खुद सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। देखो ऐसा है कि अगर आपको वो टीचर से ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे आप क्या कर सकते हो? उसमें आपकी गलती नहीं है, वो टीचर्स की गलती है कि वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, कि वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो सब बच्चों को साथ में लेके नहीं जा पा रहे हैं। कभी का आपने देखा होगा टीचर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है पर आपकी स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है। वो टीचर्स देखते हैं, बस वो एक्चुअली उनका फोकस रहता है कि जो समझदार बच्चे हैं जो आगे बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। वो पीछे के बच्चों को इतना देखते नहीं, क्योंकि देखो जो भी समझदार बच्चे होते हैं मोस्टली जो भी आगे बैठते हैं वो आंसर देने वाले बच्चे रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी समझ में आता है, फटफट आंसर देते रहते हैं। और वो टीचर्स लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई आगे के बच्चों लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यही लोग स्टूडेंट ला के देंगे, यही लोग जो आगे बैठे हुए हैं जो सर को आंसर दे रहे हैं, यही लोग रैंक लाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो इनका फोटो लगाएंगे ऑफलाइन क्लास वाले बाहर, और इनके बेस पे आपको बोलेंगे ऑफलाइन क्लास में आओ। और इनका सिर्फ मोटिव पैसे लेने का है, और ये हमारे टाइम के साथ खेलते हैं, हमारे पैसे के साथ खेलते हैं। और जब हम फेल हो जाते हैं तो हमको बोलते हैं अर्ली बैच ज्वाइन करो। ये जितने भी है मुंबई में, जितने भी हैं पुणे में, जितने भी हैं, इनको सिर्फ पैसे से ही लेना देना है और कुछ नहीं है। अब मेरी बात मान लो, कोई मतलब हर अच्छा टीचर एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा,
तो फिर आपके मन में आता है कि AR1 कैसे आ जाता है इन लोग के क्लास के कोचिंग क्लास से, AR1 कैसे आ रहा है कि अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि सब टीचर अच्छे नहीं होते एक जगह पे, तो AR1 कैसे आ जा रहा है। देखो, जो AR लाने वाला बंदा है ना, वो कहीं से भी पढ़े वो AR लाएगा ही लाएगा, भले एक दो कम लाए पर AR बंदा वो लाएगा। वो अगर सेल्फ स्टडी भी करेगा ना तो भी वो AR लाएगा। उसको कोई भी, उसको बस हल्का सा अपलिफ्ट चाहिए, उसको बस एक हल्का सा अप्रोच चाहिए जो समझ जाता है, क्योंकि वो बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है, उसको बचपन से पता है क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, वहाँ बचपन से टॉप मार रहा है, तो कहीं से भी पढ़ेगा और ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लोग का इंटरव्यू देखते हैं, ऐसे लोग का फोटो देखते हैं, ऐसे लोगों ने कहाँ से पढ़ाई की, फिर वहाँ से हम जाके क्लास लेते हैं उनका, जो AR1 ने क्लास लिया हम लोग वहाँ उनका क्लास ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम जाके फंस जाते हैं। तो ये चीज़ हमको बहुत अटेम्प्ट देने के बाद मालूम पड़ती है। इवन बहुत लोग सोचते भी नहीं है कि आपके अटेम्प्ट में बहुत बड़ा कारण आपकी क्लास का है। जिस क्लास से आप पढ़े थे वो क्लास वाले आपको अच्छे से समझा नहीं पाए, उनकी गलती है, पर आप उनको बोलने नहीं जा सकते। ये होता है ऐसा, ये ऑफलाइन क्लास में बहुत होता है कि भाई 6 सब्जेक्ट में से 2-3 सब्जेक्ट ऐसे टीचर हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, वो 2-3 सब्जेक्ट आप खुद से ही पढ़ते हो। बहुत लोग को समझ में आ जाता है पर आपको समझ में नहीं आता। देखो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि हर गलती आपकी भी नहीं होती, सामने वाले की भी गलती हो, टीचर्स की भी गलती होती है, पर ये टीचर्स नहीं बोलेंगे ना। टीचर्स क्यों बोलेंगे, उनको तो अपना धंधा चलाना है, वो थोड़ी बोलेंगे भाई हमारी गलती, हमारी वजह से टीचर फेल होते हैं। नए नए टीचर्स को आप ला देते हो, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास अच्छे नोट्स नहीं है, वो अपडेटेड नहीं रहते कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछ रहे कैसे नहीं पूछ रहे। ये ऑफलाइन में दिक्कत होती है। और ऑफलाइन ऑनलाइन में दिक्कत क्या हो जाती है कि आपने पूछा बहुत लोगों से कि भाई कौन सा टीचर अच्छा है, चलो अकाउंट्स के लिए प्रवीण शर्मा बहुत अच्छा है, पर आपने प्रवीण शर्मा का मेथड नहीं देखा कैसे पढ़ाने का, आपने जाके परचेस कर लिया प्रवीण शर्मा को अकाउंट्स के लिए। तब आप जब पढ़ने गए तब आपको समझ में आता है भाई ये तो मेरे टाइप के टीचर है ही नहीं, ये तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं, बहुत लॉजिक में जा रहे हैं, मेरे को ऐसा चाहिए ही नहीं। तो अब क्या होता है, जैसे कि ऑनलाइन के चक्कर में क्या होता है, आप बहुत लोगों से पूछते हो कि मुझे क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना वगैरह, और आप जाके परचेस कर लेते हो, फिर आपको मालूम पड़ता है कि टीचर से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, अभी एक बार आपको अटेम्प्ट लग चुका है और आपको रीज़न पता है कि आपका टीचर की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो आप कोई फास्ट ट्रैक ले लो, क्योंकि आपका बेस तो क्लियर है। तो आप कोई फास्ट ट्रैक ले सकते हो ऑनलाइन में, या फिर आप अभी जिस क्लास में हो आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो पूछो आप। अगर आप अभी किसी क्लास में हो और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे आप क्लियर करके चलो, आप मत शर्माओ, आपने पैसा दिया, पूछो उनसे। आपको समझ में नहीं आ रहा, जाके कंप्लेन करो कि मेरे को इनका समझ में नहीं आता है। आपको कहीं दूसरी बैच में शिफ्ट करेंगे या फिर आपको कोई दूसरा लेक्चर देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो ये फैक्टर फोकस होता है कि भाई टीचर्स लोग की बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जाके यूट्यूब पर जाके देखता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कि काम एक क्लास का था। ऑनलाइन में क्या होता है कि देखो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो बहुत सही क्लासेस है, ऑनलाइन ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास एक टीचर्स चूज़ करने का आपके पास ये हक है कि भाई मैं टीचर जो मुझे पसंद आएगा वही टीचर्स लूँगा। ऑफलाइन में क्या हो जाता है कि आपको वो जो देते हैं वो लेना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है कि भाई वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यही लेना ही पड़ेगा, या फिर अपना फीस वापस लो। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में आप ले सकते हो, टीचर्स वगैरह चूज़ कर सकते हो, भाई मेरे को टैक्स के लिए बीबी चाहिए, मेरे को जीएसटी के लिए ये चाहिए, रासर चाहिए, मेरे को ऑडिट के लिए शुभम केसवानी चाहिए, को मतलब को आप चूज़ कर सकते हो ना। आपको चूज़ कैसे करना है, आपके पास ऑप्शन है, आप डेमो लेक्चर्स देखो, डेमो लेक्चर समझ में आ रहे हैं क्या, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें ऑनलाइन में होती है, पर एक डिफरेंस कहाँ हो जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में कि एक डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, फिर एक बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटजी आप कैसे करते हो, रिवीजन कैसे करते हो, ये सब चीज़ में भी फैक्टर्स हैं जिसमें की वजह से अटेम्प्ट लगता है। पर बहुत बड़ा फैक्टर था टीचर्स वाला, कि टीचर्स वाले भी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमको अटेम्प्ट लगता है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना टीचर कोई बताता है, ना कोई सीनियर, ना ही हम खुद ही सोचते हैं कि भाई टीचर्स की भी गलती होगी। सामने वाले घर वाले भी हमको यही बोलते हैं कि भाई हमने मेहनत नहीं की होगी। बाकी टीचर क्लास तो सब अच्छा ही है, क्लास के बारे में कोई थोड़ी बुरा बोलेगा। हमारी देखो भाई, मैंने मेहनत किया, पहले मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ से मेरे को उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया था, मुझे पता है कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया था, मैंने बाद में दूसरा क्लास लिया, मेरा अच्छे मार्क्स आए। तो ऐसा होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर आपका भी अगर ऐसा चल रहा है तो आप अभी से शिफ्ट कर लो क्लास, या फिर आप ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी दूसरा क्लास देख लो, पर अपना अटेम्प्ट मत बर्बाद करो, पैसे के चक्कर में अपना अटेम्प्ट मत बर्बाद करो। अगर आपको कोई ऐसा क्लास लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको बोलो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई और टीचर का लेक्चर वगैरह दो, मतलब ऑफलाइन वगैरह में जैसा जो हो सके आपसे, पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। देखो पहले आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, तो टीचर सही है क्या, पहले टीचर अच्छा पहचानो, उसके बाद स्टार्ट करो। एक बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग में नींव अच्छी नहीं हो ना
तब आप कितनी बड़ी भी बिल्डिंग बना लो, कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना लो, गिर जाएगी। नींव होता है क्लासेस, जहाँ से आपने क्लासेस ली। जो टीचर्स होता है ना, वो नींव डिसाइड करता है, बेस। हर एक स्टूडेंट का बेस कौन डिसाइड करता है? टीचर। अगर टीचर में कोई गलती हुई ना, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, टीचर ने अच्छे से गाइडेंस नहीं दिया, तो उस पर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो सबसे पहला एक फैक्टर ये है टीचर्स। तो इसको ध्यान में देके चलो। अगर आप सोच रहे हो परचेस करने का, आपने ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 के लिए सोच रहे हो, या फिर ग्रुप 2 हो गया 1 के लिए सोच रहे हो, या फिर आप अभी भी कर रहे हो क्लास, तो देखो आपको चीज़ें समझ में आ रही है क्या। देखो, समझने का मतलब ये नहीं है कि 100% समझ में आ गया। 60-70% भी समझ में आया तो भी बहुत है। ये देखो, ऐसा नहीं कि 100% समझ में, ठीक है यार, 30% समझ में नहीं आएगा आपको, बट एटलीस्ट ऐसा है कि हाँ भाई क्वेश्चन बन जाए मेरा, हाँ क्या है वो तो समझ में आ रहा है। ऐसा में कि बाउंस से जा रहा है, इजी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए आपको। ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और बाकी जो भी फैक्टर, इसमें मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये मेरा मन था कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों का अटेम्प्ट लगता है, वो कैपेबल होते हैं पहले अटेम्प्ट में निकालने के लिए या फिर दूसरे अटेम्प्ट में निकालने के लिए, पर वो टीचर्स की वजह से, टीचर इतने अच्छे नहीं होते जिनकी वजह से उनको अटेम्प्ट लग जाता है। तो आप ये भी कंसिडर करो, गलती हमेशा आपकी भी नहीं होती, गलती टीचर्स की भी होती है, जिसकी वजह से आप फेल होते हो। तो ब्लेम खुद पे करना छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, अभी इसको न्यू स्टार्ट करो। और आपको जो कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा, उसके लिए दूसरा टीचर देखो। और टीचर कैसे चूज़ करना है, वो आपको उसके डेमो लेक्चर देखना है। देखो, लोगों से आप टीचर्स के नाम जान लो, पर कौन सा लेक्चर लेना है, कौन सा, वो आपको डिसाइड करना है डेमो लेक्चर देख के। कि डेमो लेक्चर देखो, 2-3 लेक्चर देखो, और देखो किसी के फैकल्टी के बारे में कि आपको समझ में आ रहा है क्या। दुनिया को समझ में आ रहा हो जाने दो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं उसके बारे में, खुद के बारे में सोचो कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं टीचर से, वो टीचर से क्लास लो। बाकी दुनिया कुछ ही बोली, कैसा भी टीचर, आपको समझ में आ रहा है ना, बस बात करना। ये चीज़ें होती हैं। मुझे लगा इस पर थोड़ा सा बहुत बात करनी चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट क्यों लगता है, अटेम्प्ट के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है टीचर हमको अच्छा नहीं पढ़ाता है, जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, जाके घर पे यूट्यूब पे दूसरे टीचर का वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, यहाँ पे टीचर फेल हुआ है, पर उनकी गलती को इनको गिनाने नहीं जाता, कोई इनको बोलने नहीं जाता कि भाई आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, जिसकी वजह से मेरा पैसा चला गया, जिसकी वजह से मेरा 2-3 साल बर्बाद हो गया। और ये ऑफलाइन वाले पता है आपको क्या करते हैं, ये लोग ना जानबूझ के इकट्ठा करते हैं, इनको 100-200 बच्चों को इकट्ठा करेंगे जिसमें पास होने वाले हैं, उनको क्रीम कार्ड चाहिए, उनको क्रीम कार्ड से मतलब है, वो अच्छे बच्चे लोग को पास करवा देते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो तो उनको बस पैसे के लिए आते हैं, उनको पैसा कमाना है। ये जो होते हैं, क्या नाम है, ऑफलाइन क्लास वाले, उनको क्रीम क्राउड से मतलब रहता है कि हाँ भाई क्रीम क्राउड आ गया मेरे पास। बाकी जो क्रीम क्राउड जो पास हो जाते हैं, उनको फोटो दिखा के हमारे जैसे लोग को बुलाते हैं पैसा कमाने के लिए, गाइडेंस नहीं देते हैं, कुछ प्रॉपर नहीं करते हैं। एक्चुअली आप देखो, आपके साथ भी हुआ है ये, अगर आपको अटेम्प्ट लगा ना, आपके साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है ये सब चीज़ को लेके, गाइडेंस नहीं देते प्रॉपर। तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली, इसके बारे में कंसिडर करना। देखो, जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते, पर करंट में जो सिचुएशन है हम उसको बदल सकते हैं। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को कुछ समझा भी रहे हो तो ये बात ज़रूर बताना कि भाई क्लास कहाँ से ले रहे हो। और देखो, सब जगह अच्छी क्लास मुश्किल है, या ग्रुप 1 आपका अच्छा हो सकता है, किसी जगह 3 सब्जेक्ट अच्छा हो, किसी जगह 4 सब्जेक्ट अच्छा हो, पर सब सब्जेक्ट अच्छा हो ये मुश्किल है। पर ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट मैनेजेबल हो जाता है। पर दिक्कत ये देता है कि जब टैक्स आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसके लिए कोई ख़राब टीचर हो, और जब आप पहली बार पढ़ रहे हो उसके लिए कोई ख़राब टीचर हो, तो दिक्कत दे देता है। अकाउंट्स में चलो मैनेज कर लेते हैं, कॉस्टिंग में आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उसके लिए एक अच्छा टीचर होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जो नए सब्जेक्ट है, एटलीस्ट उसके लिए तो अच्छे टीचर हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, पर ऑडिट टैक्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा बिल्कुल नहीं। भाई ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हमको एकदम बेस्ट टीचर चाहिए इसके लिए। तो आप बेस्ट से बेस्ट टीचर चूज़ करो जो आपको सही लगता है, मेरे कहने पे नहीं, किसी और के कहने पे नहीं, जो टीचर आपको सही लगता है उस पर। देखो, मेरा मेन फोकस ये है कि मैं आपको सोचने पे ये करूँ कि आप सोचो खुद के लिए क्या सही है। कोई अगर आपको ऐसा बता रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो गलत है, क्योंकि आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन सब अलग है। तो आपको मैं एक रास्ता दे सकता हूँ, बाकी आपको चलना खुद है, सोचना खुद है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और भी फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आगे चल के वीडियो में बात करूँगा कि स्ट्रैटेजी कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, क्या चीज़ों को कैसे लेके चलना है, अप्रोच कैसे लेके चलना है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, पर मेरा एक बात कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गलती होती है, मानो चाहे आप मत मानो। आपके अगर आप फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं टीचर्स की गलती है, क्योंकि वो आपको पास नहीं करवा पाया। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मैं कोई टीचर गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये साफ साफ कर दूँ, कोई टीचर को मैं ऐसा बोलने लगा कि सब टीचर ही गलत हैं, नहीं, स्टूडेंट्स भी गलत होते हैं। पर मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। अगर आपने पढ़ाई की है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, अब आप सब कुछ अच्छे से किया, आपने फिर भी आप फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं टीचर्स की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी।
और कोई बात नहीं, आपने समझो कि हाँ भाई टीचर की गलती थी, मैं मेहनत करूँगा और अगली बार पास करूँगा। कहीं ना कहीं मुझे इनके बारे में बात करना था कि कहीं ना कहीं टीचर्स की भी गलती होती है। तो मैं बस ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि जिसके बारे में कोई आप वीडियो नहीं देखोगे कि इतना लंबा डिस्कशन कोई इस टॉपिक पे करेगा। और मुझे लगा इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ कि और क्या क्या क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, जो आप एक्चुअली आप जनरल से जनरल क्वेश्चन मुझसे पूछोगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी गाइडेंस लेना हो, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे बहुत सारे काम, मुझे भी एक्चुअली आर्टिकलशिप वगैरह में जाना रहता है, ये सब करना रहता है, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता वीडियो के लिए। तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं आपको आंसर दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हो, जो हो सके, जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछो, तो ताकि अगर मुझे उस पर लगेगा तो मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। कुछ भी हो, आप कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं कि हाँ मैं और कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो थैंक यू, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है मेरे वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं टाइम निकालूँ और इस पर वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच। आप बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट करो, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रहेगा, आप मुझसे कुछ भी पूछो। बाकी और भी वीडियो पे, आर्टिकलशिप पे वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो, रिवीजन वीडियो, हम और चीज़ों पर भी बात करेंगे आगे चल के। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।